स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10 का बाल गोविंद भगत से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। सो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग कैसे हो स्टूडेंट्स? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और ध्यान लगाकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन आंसर देखिए। देखिए बाल गोविंद भगत का है, सॉल्यूशन है। श्री रामबेश बेनीपुर ने लिखा हुआ है। प्रश्न अभ्यास पहला जो क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर होगा बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। एक नंबर में क्या होगा? कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। दूसरा, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। तीसरा, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे। चौथा होगा, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। पांचवा, कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। छठवा होगा, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। सो बाल गोविंद भगत में ये सारे गुण थे। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर होगा भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। तीसरा क्वेश्चन होगा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर होगा बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लेटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर होगा बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर होगा बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। आंसर, भगत जी कबीर के गीत गाते थे। वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गौविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर इन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। आंसर होगा, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गौविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। उदाहरण स्वरूप, बाल गौविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। दूसरा होगा, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है। देखिए यहाँ देखो, यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर क में छोटी ई की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी। ओके, तो आप लोग इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, छोटी ई की मात्रा होगी। परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्रवधू से ही दिलाई। तीसरा होगा, हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी ही पुत्रवधू को अपनी, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, अपनी ही होगा। हाँ, यहाँ पर अपनी है, अपनी ही। ओके, अपनी ही पुत्रवधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया। चौथा होगा, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट होगा आप लोग का इस चैप्टर का। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत के स्वर लहजा किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। ओके, आंसर होगा, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते थे। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते हैं। हलवाओं के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि, यहाँ पर से संपूर्ण इसमें अलग रहेगा, एक ही में मिस प्रिंटिंग हो गया है, उसमें एक ही मिल गया है, से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। ओके, सो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। और आप लोग को कोई भी किसी भी शब्द में अगर मिस प्रिंटिंग दिखाई दे रहा है या फिर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हाँ, ताकि क्योंकि मैं देखती हूँ आप लोग को पढ़ाई हूँ तो मिस प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा उसमें होती है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग का ज़्यादा होता है। तो लिटरेचर में क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक पर बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता है टीचरों का। सो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।